जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। तो आज हम हाजिर हैं आपका स्पीडी का सीरीज 11 को लेके। आज आपका 11 जनवरी है और 11 जनवरी को आपका सीरीज 11 है। ये आपका पैरेलली आपका तारीख के अनुसार से चल रहा है। और बता दें कि यह जो सीरीज है आपका रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका ग्रुप डी ले लीजिए, चाहे वो टेक्नीशियन है, चाहे वो लोको पायलट हो, इसका पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि ये आपका रामबाण माना जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि रेलवे में इस बार अपना बेड़ा पार करना है, सिलेक्शन लेना है, तो लग जाइए, क्योंकि ये आपको पता है ना कि ये आपका इस बार 2024 में आने जा रही है और इसके बाद ये 5 साल फिर आपको नजर नहीं आएगी। तो अपना तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए आप जुड़ जाइए। इसके पहले 10 सीरीज और हो चुका है और बच्चों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा है और गारंटी देते हैं कि ये आपका एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत मदद करेगा। तो बने रहिए और अपना जो है ना सिलेक्शन 2024 में पक्का कीजिए, सुनिश्चित कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज आपका सीरीज 11। अगर हम बात करते हैं ना, ये सीरीज आपका बहुत ज्यादा समय नहीं मांगती है। आपका ये कम समय में बहुत ज्यादा देने का काम करेगा। हर एक छोटी छोटी चीजों को क्या करता है, ये आपका उठाने का काम करता है। जो कि जितने भी स्टैंडर्ड बुक को लीजिएगा ना, वो छोटी छोटी चीजों को क्या करता है, पिकअप नहीं करता। जिसके कारण क्या आता है कि वो आपका छूट जाता है क्वेश्चन अगर आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते हैं। तो ये बुक आपको क्या करेगा, जो छोटी छोटी आपका क्वेश्चंस है जो कि जनरली आपका रेलवे में इसी तरह से पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चंस क्या करेगा, आपको बनवाने में ही आपका क्या करेगा, ये मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं आज का सीरीज आपका 11। तो देखिए, कल जो हम लोग बात कर रहे थे आपका प्रीवियस सीरीज में, तो वो आपका भारत का अंतरिक्ष से संबंधित था आपका, ठीक ना। उसके बाद हम मानव शरीर के बारे में जाना है कुछ अगर बात करते हैं, तो वो आपका पुरस्कार से संबंधित था। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ना, वो आपका हमारा भारत का प्रतीक चिन्ह के बारे में, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बजट के बारे में बात करेंगे और हमारा जो हिंदी भाषा है, भाषा से संबंधित हम लोग क्या करेंगे, बात करने का काम करेंगे। तो चलिए आज जो शुरुआत कर रहे हैं, हमारा राष्ट्र प्रतीक से शुरुआत करेंगे कि भारत का जो पहचान है ना, वो क्या क्या है, किस तरह से हम भारत का अपना पहचान को जान सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि क्या इनका पहचानता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज, पहला जो हम लोग पहचान है वो हमारा क्या है, तिरंगा है। और ये अगर बात करते हैं, इसका जो आपका लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, ये कितना आपका 3:2 है। याद रखिएगा, 3 रंग का जो हमारा जो तिरंगा है, उसका जो आपका अगर हम बात करते हैं लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो ये हमारा 3:2 है। तिरंगा का बीच में क्या है, आपका चक्र है और इस चक्र का कलर आपको बोला तो क्या आपका, ये आपका नीला है और इसमें 24 तिलियां है। याद रखिएगा, इसमें कितना तिलियां आपका, 24 तिलियां है। और इसके निर्माता कौन है, पिंगली वेंकैया है। ये राष्ट्रीय ध्वज जो भी हम लोग देख रहे हैं ना, इसका जो निर्माता है पिंगली वेंकैया है। और यह जो ध्वज है, ये महात्मा गांधी के कहने पर पिंगली वेंकैया ने क्या किया था, इसको डिजाइन किया था। याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माता सभा द्वारा क्या किया गया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। याद रखिएगा, कब अपनाया गया था इस प्रारूप को, 22 जुलाई 1947 को। तो याद रखिएगा कि शुरू में जो हमारा जो तिरंगा था ना, उसमें क्या था, आपका चक्र नहीं हुआ करता था। उस टाइम महात्मा गांधी का जो चरखा था ना, उस साइन को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन बाद में क्या गया था, उसको चेंज किया गया था। तो ये इसका प्रारूप जो कौन आपको दिया, 22 जुलाई 1947 को लोगों द्वारा इसे सम्मान फहराने का अनुमति कब प्रदान किया गया, आपका 24 जनवरी 2002 से। तो देखिए, अभी आप क्या करते हैं ना, झंडा कहीं फहराते हैं चाहे लगाते हैं, तो ये शुरू में क्या था, अलाउ नहीं था, ठीक ना। कुछ था मतलब कि अपमान तरह से अगर बात करते हैं, कुछ लेके इनका गरिमा को बनाने के लिए नॉर्मल पीपल के द्वारा क्या था, फहराने का अनुमति नहीं था। लेकिन ये अनुमति सबको मिल गया। अगर भारत का आप नागरिक है, आप इसका अगर सम्मान अगर फहरा रहा है तो आप फहरा सकते हैं। और ये अनुमति आपको कब दिया गया, 26 जनवरी 2002 से। अगला अगर बात करते हैं भारत का जो झंडा गीत है, ठीक ना, कौन सा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसका रचना अगर बात करते हैं तो ये कौन क्या है, श्यामलाल गुप्त। कौन क्या आपका, श्री श्यामलाल गुप्त ने किया है। कौन सा झंडा गीत जो है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, सरकारी स्कूल में चलता है जी, उस दिन गाया जाता है जिस दिन आपका झंडा रोहण होता है ना, 15 अगस्त या 26 जनवरी को।
तो वहां पे ये गान आपका होता है। अगला करा कि शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर, तो कौन है आपका? दो को संवत है, एक आपका शक संवत है, दूसरा आपका विक्रम संवत है, याद रखिएगा। तो जो हमारा जो कैलेंडर अभी जो चलता है आपका ठाकुर प्रसाद वाला, तो वो किस पर आधारित है आपका? राष्ट्रीय कैलेंडर आपका शक संवत पर आधारित है, जो कि 22 मार्च 1957 को क्या कर लिया गया था? अपना लिया गया था, याद रखिएगा। कब अपनाया गया था आपका? 22 मार्च 1957 को। करो राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह, ये सब तो जानते होंगे ना जी। हमारा जो अपना राष्ट्रीय कैलेंडर है, हिंदी वाला कैलेंडर जिसको बोलता है, उसका पहला मंथ क्या होता है? चैत्र होता है, और सबसे लास्ट वाला फागुन, जिसमें होली होता है जी, याद रखिएगा, ठीक ना। जिस मंथ में होली होने का काम होता है। ये सब चीजें आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ये हमको भी पता है। अगला देखिए, करो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना आपका, वो क्या है आपका? अशोक चक्र है। क्या है? अशोक चक्र है, जो कि आपका सारनाथ स्थित एक आपका क्या है? सिंह स्तंभ है, वहां से लिया गया है इसको, ठीक ना। सारनाथ में आपका एक सिंह स्तंभ है, जिसको किसने बनाने का काम किया? अशोका द ग्रेट, याद रखिएगा। मगध एम्पायर का सबसे क्या था? प्रभावशाली आपका राजा हुआ करता था, जो कि आपका लास्ट में क्या किए थे? सब इस चीज को छोड़ के आपका शांति का मार्ग अपनाए थे, बुद्ध की ओर बड़े थे वो, याद रखिएगा। अगला बात करते हैं इसमें आपका कि भारत सरकार राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? तो इसी के फॉर्म में, तो वो जो आपका बताया है, देखते होंगे आगे एक शेर मतलब इस तरह से बैठा हुआ था, एक तरह ने तीनों तरफ से बैठा हुआ रहता है, तो इसको आपका राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया था। कब? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय चिन्ह भारत का अगर अपना चिन्ह अगर बोलेगा तो वो क्या है आपका? ये आपका 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और याद रखिएगा, अभी जो हमारा नया जो बना है आपका क्या संविधान भवन जो बना है आपका, असेंबली जो बना है, तो उसके ऊपर में भी क्या हुआ? पार्लियामेंट का जो संसद भवन जो बना है ना जी, तो देखिएगा ऊपर में नया आपका लगाया, ठीक ना, याद रखिएगा। तेरा राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते, ये कहां से लिया गया आपका? तो ये याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया। तेरा राष्ट्रीय चिन्ह का मूल स्तंभ में क्या गो सिंह है आपका? तो 4 गो है, याद रखिएगा। हम लोग को एक बार में क्या गो दिखता है? 3 गो दिखता है, एगो सामने, एगो इधर, एगो इधर, पिछवा वाला क्या होता है? नहीं दिखता। तो क्या होता है उसमें? 4 गो सिंह है। अब पूछा है जी, बहुत बार पूछा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को विधानसभा ने 24 जनवरी 1950 को क्या किया था? राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। इसको गाने में कितना देर लगता है? ये आपका 52 सेकंड लगता है, याद रखिएगा। अगर राष्ट्रीय गान बोलेगा तो 52, और राष्ट्रीय गीत बोलेगा तो 65 सेकंड जी, भूलिएगा नहीं, ठीक ना। राष्ट्रीय गान बोलेगा तो 52 सेकंड, और राष्ट्रीय गीत बोलेगा तो 65 सेकंड, याद कीजिएगा। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था आपका? 27 दिसंबर 1911 को। कहां? आपका जो कलकत्ता में हुआ था आपका कांग्रेस अधिवेशन, उस टाइम इसका कौन थे? पंडित विशन नारायण दत्त पहली बार गाया गया था, याद रखिएगा। जो राष्ट्रगान आज हम लोग गाते हैं ना, जन गण मन, वो आपका सर्वप्रथम जो था 1911 में गाया गया था, जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था ना, तो वहां पे पहली बार इसको गाया गया था। और इसका रचनाकार के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रीय गान का रचना कौन किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर। एक देश का आरोप किया है, बांग्लादेश में अमर सोनार बांग्ला एक आपका राष्ट्रगान वहां का, उसका भी आपका अगर कहते रचयिता, तो वो भी कौन है आपका? रविन्द्रनाथ टैगोर ही है, याद रखिएगा। तो कह रहे राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम कितना में? 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में क्या हुआ था? भारत भाग्य विधाता के सदस्य के रूप में क्या किया था? प्रकाशित किया था। और 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया के नाम से अंग्रेजी में उसका क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था, याद रखिएगा। मॉर्निंग सॉन्ग के रूप में कब हुआ था? 1919 में। और 1912 में क्या हुआ था? ये इनका एक पत्रिका आया था तत्वबोधिनी। तो पूछ देगा कभी कभी कि कहां से अडॉप्ट किया गया है। यह जो आप देख रहे हैं राष्ट्रगान कौन सा पत्रिका से लिया गया है, तो इसको भी याद रखना है कि कहां से लिया गया है? तत्वबोधिनी, ठीक ना। ये कब आपका प्रकाशित हुआ था? 1912 में। अगला देखिए, 52 सेकंड बोला है, हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। करा बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी। तो अब बात करते हैं आपका किसके बारे में? वंदे मातरम के बारे में, राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो ये अगर बात करते हैं संविधान सभा में कब इसको अपनाया गया है? ये आपका 24 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। डेटवा खाली याद रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना भाई। अगर बोल दे कि आपका राष्ट्र गीत जो है आपका कौन सा, वंदे मातरम को भारत ने कब उसको स्वीकार किया, तो ये आपका 24 जनवरी 1950। इतने तो याद रखना, ज्यादा याद नहीं रखना,
24 जनवरी 1950 को। करा राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था आपका? अगर बात करते हैं इसका राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन, तो ये आपका 1882। और ये कहां के हुआ था? इनका एक बुक था आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक फेमस बुक है आपका आनंद मठ, वहीं से लिया गया है। क्या आपका लिया गया? राष्ट्रीय गीत है। इसको गाने में कितना सेकंड? 65 सेकंड लगता है जी, याद रखिएगा। कितना सेकंड? 65 सेकंड। अब प्रथम बार कहां गाया गया था ये राष्ट्रीय गीत? तो ये आपका 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, याद रखिएगा। कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और उस टाइम कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी। हर साल जो होता था उस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष, अगर बात करते अधिवेशन, तो उसमें एक अध्यक्ष चुने जाते थे। और वो अध्यक्ष कौन थे उस टाइम समय का? रहमतुल्लाह सियानी। उस तरह से महात्मा गांधी भी एक बार बने थे 1924 में बेलगाम का कांग्रेस अधिवेशन में। अगला अगर बात करते हैं कि राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक, राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे? तो ये आपका ओंकार नाथ ठाकुर थे। कौन था आपका? ओंकार नाथ ठाकुर, याद रखिएगा। जिसका धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। जिसका धुन कौन बनाया था? जदुनाथ भट्टाचार्य। कह रहा ना कि राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद, तो देख रहा है एकदम क्वेश्चन में बनेगा आपका। जगह बताइए इसका अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? तो कौन किए थे? अरविंद घोष किए थे। और उर्दू में इनका अनुवाद कौन किया था आपका? आरिफ मोहम्मद खान किए थे। तो बताए थे कि ये जो है ना आपका एकदम लाइन बाय लाइन, और लिखना कुछ नहीं, हर बार कहते हैं किसमें से क्या करना है आपको? ना ही कुछ नोट डाउन करना है, ना ही क्या करना है कॉपी कलम निकालना है। बस आप मोबाइल सामने में रखिए, वॉल्यूम थोड़ा सा क्या कीजिएगा? बढ़ा दीजिएगा, ठीक ना। और क्या करना है? इसको एकदम दिमाग में बैठाते चले जाइए एकदम, ठीक ना। ज्यादा समय आपसे नहीं लेगा। ये लगभग हम 1 घंटा का दे रहे हैं, कभी कभी तो इससे भी कम हो जाता है। तो 1 घंटा में लगभग क्या आपका 3 गो सेक्शन आपका जा रहा है, 50 से 60 गो आपका क्या लाइन इसमें जा रहा है आपका। तो उतना क्वेश्चन को क्या करना, रोज आपका डाइजेस्ट करना कोई बड़ी बात ना है। आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? डाइजेस्ट कर सकते हैं, पचा सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए अगला जो बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय गान को गाने में कितना 65 सेकंड के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक ना। तो हमारा जो आपका जो अधिवेशन है किसका? संसद का। जो शुरुआत होता है वो आपका जनगण मन राष्ट्रीय गान के साथ शुरुआत होता है। और इसका जो समापन के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा राष्ट्रीय गीत के साथ होता है। ये चीजें याद रखिएगा कि शुरुआत जो होता है किसके साथ? राष्ट्रीय गान के साथ। और अगर बात करें आपका अधिवेशन को खत्म किया जाता है तो वो किसके साथ में? आपका राष्ट्रीय गीत के साथ में खत्म किए जाने का काम होता है। अगला बोला राष्ट्रीय फूल हमारा क्या है आपका? लोटस, कमल को बोलता है, जिसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं? इंग्लिश में आपका इसका साइंटिफिक नेम है आपका नेलंबो न्यूसिफेरा, नेलंबो न्यूसिफेरा। अगला बात आपका कहता है राष्ट्रीय पक्षी का, तो ये मोर है। इसका क्या है आपका साइंटिफिक नाम? पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय बल आपका, अगर पशु के बारे में बात करते हैं तो ये बाघ है, जिसको क्या बोलता है? पैंथेरा टिग्रिस। दुनिया का सबसे ज्यादा बाघ 70% बाघ हमारा क्या है? भारत में है, ठीक ना, याद रखिएगा। अब टाइगर स्टेट का दर्जा जो इस बार दिया गया है वो आपका मध्य प्रदेश को है। ये हर एक 2 साल में होने का काम करता है। ये आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करवाने का काम करते हैं इसका काउंटिंग। और इसके पिछले बार जो था वो आपका कर्नाटका था, याद रखिएगा। राष्ट्रीय फल कौन है आपका? आम है। इसका इंग्लिश क्या है जी? मैग्निफेरा इंडिका है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय वृक्ष जो हमारा है वो आपका बरगद का पेड़ है, जिसको क्या बोलते हैं? फाइकस बेंथालेसिस, फाइकस बेंथालेसिस है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है जी? तो ये आपका डॉल्फिन है, जो आपका 2009 में साथ उसको क्या क्या है? दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय जीव का। और इसका डॉल्फिन रिसर्च जो सेंटर के अगर बारे में बात करते हैं तो वो हमारा पटना में खुलने जा रहा है, याद रखिए। गंगा में बहुत ज्यादा डॉल्फिन पाया जाता है। आप अगर सबसे ज्यादा डॉल्फिन देखना चाहते हैं तो भागलपुर में भी ये चीज आपको मिलेगा। और कभी कभी ना हाथदा सिमरिया घाट पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। और हम सबसे पहली बार वहीं देखे थे। कुछ नहीं करेगा, एकदम चुपके से एकदम फुट ऊपर आएगा, एकदम तुरंत नीचे चला जाने का काम करेगा। अशोक राजपथ में भी जाके देख सकता है जी, वहां पे भी दिखता है ये, ठीक ना। एनआईटी घटवा पास रहिएगा खड़ा, कभी ना कभी दिखिए जाएगा वहां से। अगला देखिए आप लोग बजट और वैट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना। बजट 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 हर साल पेश होता है ना आपका 1 या 2 फरवरी को पेश होने का काम करता है, याद रखिएगा। अब 2017 से क्या किया गया? दोनों को मिला दिया गया। किसको?
रेलवे बजट को और आम बजट को दोनों को क्या किया सरकार, मिला देने का काम किया। तो देखिए बजट जो शब्द अगर बात करते हैं ना, तो ये आपका फ्रेंच शब्द है जिसका नाम क्या होता है, बगोट होता है। क्या होता है आपका, बगोट। अब बगोट का मीनिंग क्या होता है, चमड़े का थैला। क्या होता है आपका, चमड़े का थैला होता है। तो अभी अगर बात करते हैं ना निर्मला सीतारमण, इधर से एक दो बार मतलब क्या हुआ ना, बदल गया है तरीका। नहीं तो उसके पहले क्या होता था, एक थैला में ही होता था, ठीक ना, चमड़ा का थैला में मतलब लेके उसको बाहर आया जाता था। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या किया है, इनोवेशन लाए। अगर हम बात करते हैं आपका गुजरात का नहीं, छत्तीसगढ़ का जो आपका सीएम है भूपेंद्र नाथ बघेल, इसके पहले वो क्या किए थे, गोबर से बना हुआ एक थैला में क्या किए थे, लाके वो सामने दिए थे, ठीक ना। और अब जो मतलब को लाते निर्मला सीतारमण, वो आपका लाल रंग का मतलब एक आपका क्या होता है, इन्वेलप जैसा बना हुआ होता है, वो उसमें लेके आते हैं उस चीज को, ठीक ना। तो देखिए अब अगर बात करते हैं तो पहला बार बजट शब्द का प्रयोग कब हुआ था, 1803 में। याद क्या क्या रखना, देखिए इस बताता है कि पहला बजट शब्द का क्या मतलब होता है, चमड़े का थैला। सबसे पहला बार इसका प्रयोग कब हुआ था, 1803 में। फ्रांस में इसके लिए क्या यूज करता था, आय और व्यय का जो ब्यौरा है ना, वो क्या करता था, इसके थ्रू बताया जाता था, ठीक ना। बजट के थ्रू क्या होता था, आय व्यय का जो रूप है आपका, जब ब्यौरा उसको क्या किया जाता था, बताया जाता है। बजट का प्रकार इंग्लैंड में माना जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं ना रेगुलरली इन द सेंस बोले, तो इसका जो प्रारंभ जो कहा जाता है कि हर साल लाके अगर देना शुरू किया, तो ये कौन शुरू किया, ये आपका इंग्लैंड देना शुरू किया। और भारत में अगर बजट प्रणाली का संस्थापक और जन्मदाता अगर बोला जाए, तो वो आपका जेम्स विल्सन है। कौन सा आपका, जेम्स विल्सन, जिन्होंने भारत में बजट को क्या किया, इंट्रोड्यूस करने का काम किया। भारत का जो आपका संसद प्रणाली है उसमें क्या किया, आपका बजट शब्द को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। बजट का जो काम है वो आपका इंट्रोड्यूस किया। और इसका आपका श्रेय किनको जाता है, जेम्स विल्सन को। याद रखिएगा, बजट समवर्ती सूची में आता है, याद रखिएगा। समवर्ती सूची करने मतलब तीन गो सूची आपके पास, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो तीनों में अंतर क्या आपका, संघ सूची में कौन बनाएगा, आपका संघ बनाएगा पूरा पूरा, उसमें जो आपका सब्जेक्ट है उसमें काम कौन करेगा, संघ बनाने का काम करेगा। तो आपका राज्य में कौन करेगा, वो आपका राज्य करेगा, ठीक ना। जितना भी उसमें दिया हुआ आपका सब्जेक्ट विषय, उसमें क्या करेगा, राज्य कानून बनाएगी। लेकिन अगर बात करते हैं आपका किस पे, समवर्ती सूची पे, तो जो समवर्ती सूची है ना उस पर दोनों बना सकता है। कौन कौन, राज्य भी बना सकता है और उसका केंद्र भी बना सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, किसी भी विषय पर पहले राज्य बनाया, ध्यान से सुनिएगा, पहले कौन बनाया, राज्य बनाया, उसके बाद क्या हुआ, आपका केंद्र बनाया। तो राज्य वाला पहले जो बना था ना वो आपका खत्म हो जाएगा और लागू किसका हो जाएगा, आपका केंद्र वाला लागू रहेगा। बस इतना ही डिफरेंस है, याद रखिएगा इसको। आम बजट लोकसभा में पेश किया जाता है, तो बजट का शब्द ही याद रखिएगा, राज्यसभा का इसमें आपका भागीदारी नहीं रहेगा। ये पेश कहां होता है, आपका लोकसभा में। 17-18 से क्या किया गया, देख रहे हैं, सामान्य बजट को वित्त फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस पहले फरवरी के अंतिम दिन क्या किया था, पेश किया जाता है, ठीक ना। आपका जो है 17-18 से क्या किया गया, सामान्य बजट का जो है वित्त मंत्री फरवरी के प्रथम कार्य दिवस 1 फरवरी को बताया था ना, 1 या 2 फरवरी को, तो आपको 1 फरवरी को याद रखना क्या आता है, बजट को पेश कर दिया जाता है। इसके पहले आपका इकोनॉमिक जो होता है सर्वे, वो उसको क्या किया जाता है, लाने का काम किया जाता है, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं कि वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल से। बहुत बार एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। पहले क्या था आपका दिसंबर और जनवरी हुआ करता था, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया। अब कितना लेता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लिया जाता है, याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लिया जाता है। अगला बात करते हैं कि जो रेलवे बजट था ना, रेलवे बजट को अगर बात करते हैं, ये सामान्य बजट से क्या हुआ, अलग हो गया था। ये जो आपका रेलवे का जो सामान्य आपका, इससे क्या किया था, एक वर्ष समिति क्या किया था, इसको अलग कर दिया गया था, ठीक ना। एक वर्ष समिति द्वारा आपका कब 1924 से 25 में क्या था, आपको अलग कर दिया गया था। एक वर्ष एक समिति था जिसमें रेलवे बजट को, जो आपका आम बजट है ना, उसे क्या किया, अलग कर दिया गया था 1924 से 25 में। लेकिन क्या हुआ था ना, 2017 में क्या किया गया, इसको फिर से एक साथ कर दिया गया। मोदी गवर्नमेंट में क्या किया गया, इसको एक साथ दोनों का, रेलवे बजट और आम बजट दोनों को क्या कर दिया गया, एक साथ मिला देने का काम किया। अब बात करते हैं कि भारत स्वतंत्र भारत का पहला जो आपका बजट था वो कब पारित हुआ था, 26 नवंबर 1947 को।
कब हुआ था? 26 नवंबर 1947 को। और इसको कौन पेश किए थे? आर के सन्मुख चेट्टी ने पेश किया था। ये क्वेश्चन एकदम बन सकता है आपका, ठीक ना। कौन किया था आपका? आर के सन्मुख चेट्टी ने, ठीक ना, याद रखिएगा। जॉन मथाई 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। गणतंत्र भारत में जब भारत के पास अपना संविधान हुआ था तो पहला जो बजट जो पेश किए थे ना, वो पर्सन कौन थे? वो आपका महान आदमी आपका जॉन मथाई हुआ करते थे, याद रखिएगा। जॉन मथाई किए थे। भारत में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का आपका किसको जाता श्रेय? ये आपका मोरारजी देसाई है, याद रखिएगा। कितना बार किए हैं? 10 बार कर दिए हैं, याद रखिएगा। कितना बार? 10 बार। अगला अगर बात करते हैं कि भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल आय और व्यय प्रत्यय के बीच का अंतर क्या कहलाता है? ये बजट घाटा कहलाता है। तो देखिए, अगर बजट घाटा क्या है आपका, तो घाटे समझ लीजिए ना कि आपका इनकम मान लीजिए 500 और खर्चा कितना? 1000। तो घाटा कितना हो जाएगा? 500 का क्या रहेगा आपका? माइनस में रहेगा ना। तो वही आपका कह रहा है कि भारत का कुल क्या आपका व्यय ले लीजिए और कुल प्राप्ति ले लीजिए, तो ये क्या आपका खर्च है, ये क्या आपका खर्च है व्यय, और ये क्या है कुल प्राप्तियां जो कि आपका टैक्स से आ रहा है। और खर्च कहां करते भारत सरकार? आपको सैलरी देने में, चाहे आपका कुछ योजना में, तो दोनों का आपका क्या कीजिएगा? अंतर निकालिएगा, तो वो क्या निकलता है? बजटीय घाटा कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका? बजटीय घाटा कहलाता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं आउटकम बजट का, पहली बार आउटकम बजट का अगर बारे में बात करते हैं, पहली बार आपको कब बात किया गया था? अगस्त में आपका 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम प्रस्तुत किए थे, याद रखिएगा। कौन सा बजट था ये आपका? आउटकम बजट। मतलब इससे क्या है ना, इससे क्या क्या आने वाला समय में क्या क्या चीजें आ सकता है, किसके लिए? जनता के लिए। तो ये एक पहल था, ठीक ना, एक शुरुआत था आपका आउटकम बजट को लेकर। ये कौन किए थे? आपका पी चिदम्बरम किए थे। शून्य आधारित बजट, इसका अर्थ क्या? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना है। नए सिरे मतलब क्या? क्या घटा हुआ, क्या मुनाफा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। जितना पैसा आया तो अब इसको कैसे खर्चा करेंगे? जैसे क्या है ना, आप लोग करते होंगे ना, रूल बनाए कि ना कल से 8 घंटा पढ़ना है, सवेरे 5 बजे उठना है, रात में 12 बजे सोना है, 1-1 घंटा मोबाइल चलाना है, चाहे घूरने कहीं नहीं जाना है। तो आपने लिख के क्या क्या इसको चिपका दिया, लेकिन क्या हुआ ना, फॉलो नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? फॉलो नहीं हो रहा है। 5 दिन कोशिश किया, 10 दिन कोशिश किया, 15 दिन कोशिश किया, लास्ट में क्या किया? एकदम साइड कर दिया। कोई अगर बोला रे तुम लिखा हुआ क्या है, तुम नहीं इसको फॉलो कर रहा है क्या? एकदम नहीं बोलेगा। फिर 2 दिन के बाद क्या कीजिएगा? फिर से नया शुरू कीजिएगा लिखना कि नहीं कुछ हल्का साइड है, अब नया अब फिर से बनाते हैं, ठीक ना, एकदम कल से फॉलो करेंगे। तो यही आपका है, ठीक ना। शून्यधारित मतलब क्या? पहल का सबको मतलब ना है। पहल का हम क्या किए थे, कितना अचीव किए थे, कोई मतलब ना है। अब उनको क्या करना है? एकदम नया बिल्कुल सीरियस हम बजट तैयार करेंगे, ठीक ना। कि इस बार हो सकता है कि पहल को हम ज्यादा पढ़ेंगे, क्या पिछला बार नहीं पढ़े थे। तो याद रखिएगा। और भारत में शून्यधारित बजट का सर्वप्रथम अगर बात करते हैं तो राजीव गांधी कितना में पेश किए थे? 87 से 88 में। शून्यधारित बजट का अगर बारे में बात करते हैं, सबसे पहले कौन किए थे? आपका राजीव गांधी किए थे, वो भी कब? 1987 से 88 में। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता, याद रखिएगा। बजट समीक्षा यही आपको बताए थे, इकोनॉमिक जो सर्वे आपका आता है वो आपका कहां पेश किया जाता है? लोकसभा में। संविधान का अनुच्छेद 112 में 112 में इसका चर्चा दिया गया है, ठीक ना, बजट का, ठीक ना। 112 में क्या है? चर्चा आपका वार्षिक वित्तीय का कि एक साल में आप क्या खर्चा कीजिएगा, कैसे कैसे कहां कौन सा अपन लगाइएगा योजना में, उसका ब्यौरा पूरा, ठीक ना, 112 में दिया हुआ। राज्य सरकारों के बजट के संबंध में व्यवस्था 202 में। तो ये आपका ऐसा ना है कि खाली आपका केंद्रीय सरकार करती है, ये राज्य सरकार भी करने का काम करती है। और इसका जो आपका है चर्चा कितना में दिया गया? आर्टिकल अनुच्छेद आपका 202 में दिया गया, याद रखिएगा। भारत में वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स है आपका, ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। किस संस्तुति कौन किया था आपका? 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति किए थे, ठीक ना। और अब याद रखिएगा कि जब से जीएसटी आया है ना, वैट और आपका एक्साइज ड्यूटी सब आपका खत्म कर दिया गया है, ठीक ना। तो इससे आपको मतलब ही नहीं है। अब क्या आपको इससे मतलब ना है, तो वैट को हटा दीजिए। वैल्यू एडेड टैक्स क्या था ना कि जैसे कोई सामान आप मंगाए हैं और उसको क्या किया,
कुछ उससे फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके बेच रहे हैं, तो आप जो वैल्यू जो वहां पे जो ऐड किया ना, उसका क्या कीजिएगा, टैक्स लेता था। तो ये टैक्स आपका स्टेट लगाने का काम करती थी, तो ये सबको हटा के अब क्या आ गया, जीएसटी आ गया, ठीक ना, एक सिंगल टैक्स लगता है, सब उसे को टैक्स वाला हटा देता है। खाली याद रखिएगा कि कर ढांचे में सुधार के लिए एक समिति बना था, कौन सा, चलैया समिति था। क्या नाम था इसका, चलैया समिति था। ये बहुत बार आ चुका है, ठीक ना, बहुत सारा समिति आपको बार दे देगा, आप पूछ देंगे बताइए किससे संबंधित है आपका, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं कि राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति ये क्या आपका, सरकार की प्राप्ति, जो राजस्व का प्राप्ति हो रहा है और व्यय, इससे आपका संबंधित है। तो राजकोषीय नीति अगर बात करते हैं, जो भी आपका कोष में क्या आ रहा है, फंड आ रहा है, तो उसका क्या नीति है, तो ये आपका रहेगा, उसमें क्या चर्चा रहेगा, तो जो आपका प्राप्तियां हैं, जो सरकार का इनकम है, मेनली क्या आपका टैक्स से आ रहा है, तो या तो फिर ट्रेड से आ रहा है, व्यापार से, तो वो प्राप्तियां, और आपका क्या व्यय, तो व्यय अगर जहां पे वो खर्च कर रही है, चाहे वो सैलरी दे रही है, या तो फिर अगर हम बात करते हैं वो आपका बहुत सारे कल्याणकारी योजना जो लाती है उसमें वो खर्च करे, तो उसका पूरा क्या व्यय, इससे संबंधित आपका कहां रहता है, राजकोषीय नीति में रहता है, याद रखिएगा। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है हमारा हिंदी भाषा ज्ञान के बारे में। याद रखिएगा, अभी तक जो हिंदी है ना वो राजभाषा ही है, राष्ट्रीय भाषा नहीं बना है, ठीक ना, जबकि सबसे भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली क्या आपका भाषा, हिंदी है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा हिंदी है। तो देख लीजिए इसका जो चर्चा अगर बात करते हैं, संविधान का भाग 17 में अनुच्छेद कितना 343 का क में क्या है आपका, संघ की जो राजभाषा है हिंदी है, और लिपि इसका क्या है, देवनागरी घोषित किया गया है, ठीक ना। राजभाषा क्या है, ये राष्ट्रभाषा नहीं किया है, याद रखिएगा। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त की गई है, ठीक ना। जब जब कोशिश हुआ है आपका हिंदी को राष्ट्रभाषा करने का, जब तुरंत साउथ वाला सब कहता है, मतलब क्या हम लोग सतैला है क्या, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों। आप अगर हिंदी कर दीजिएगा तो सब चीज जनरल टोटल आप हिंदी में प्रस्तुत कीजिएगा, तो हम लोग को समझ में कहां से आएगा। तो बार बार वहां पे क्या होता है, आपका प्रदर्शन शुरू हो जाता है इस चीज को लेकर, उनको लगता है कि नहीं हम लोग को हिंदी जो है ना थोपा जा रहा है, जबकि विश्वास कीजिए हम लोग के लिए ऐसा कभी नहीं लगता है कि अगर कोई तमिलनाडु वाला कोई यहाँ बच्चा काम कर रहा है, चाहे उसका जो आवाज है, तो ये क्या होता है, अच्छा महसूस होता है, क्योंकि ये हमारा क्या दर्शाता है, भारत की विविधता को दर्शाता है, ठीक ना। लेकिन कुछ लोगों का मानसिकता ऐसा है, तो क्या कहिएगा इसमें। तो याद रखिएगा संघ भाषा के रूप में हिंदी को कब अपनाया गया, आपका मान्यता प्राप्त दिया गया 14 सितंबर 1949 को। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बता दिया, ये कौन था, प्रथम में आपका हिंदी है, और दूसरा में बांग्ला। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। देखिए नया नया नाम जुड़ रहा है, अगर तेलुगु भाषा के अगर बारे में बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। कर पंजाबी भाषा कौन सा आपका, पंजाबी का अगर लिपि लीजिएगा तो गुरुमुखी लिपि होता है, ठीक ना। कर संविधान का 8वां जो अनुसूची है, कौन सा आपका अनुसूची, 8वां अनुसूची, उसमें हमारा जितना भी आपका 22 भाषा है ना उसका क्या है उल्लेख है। अभी तक 22 को भाषा है, याद रखिएगा। इसे भोजपुरी अभी तक शामिल नहीं हुआ, बार बार मांग उठता है कि उसको भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ठीक ना। तो भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया। ये आपका 22 भाषाओं का उल्लेख आपका कौन सा 8वीं अनुसूची में। और आप लोग को याद दिला दें कि ये क्लास आपका यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, इसके साथ साथ में आपका स्पीडी का क्या चल रहा है, आपका करंट अफेयर चल रहा है, ठीक ना। हर बार करें कि आप लोग बुक खरीदने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, ठीक ना। जितना प्रैक्टिस का काम है ना वो एकदम सब यहां से आपको करवा रहे हैं, जो कि आप एग्जाम्स के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो उतना क्या होगा आपके लिए बहुत काफी होगा। तो आप लोग को क्या करना है ना, एकदम जुड़े रहिए, ठीक ना। टाइम टू टाइम एकदम सब चीज जा रहा है आपका, चाहे वो आपका करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं, चाहे वो साइंस स्पेशल ले लीजिए, चाहे अगर हम बात करते हैं आपका ये स्पीडी का जो टेस्ट सीरीज आ रहा है, और आने वाले समय में आपका क्या है, इसी में आपका अगर जितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अगर बारे में बात करते हैं आपका, चाहे वो ग्रुप डी ले लीजिए, चाहे टेक्नीशियन ले लीजिए, चाहे लोको पायलट ले लीजिए, चाहे वो एनटीपीसी ले लीजिए, हर एक का करवाने का काम करेंगे, ठीक ना। तो थोड़ा सा पहले इसको बूस्टअप कीजिए, थोड़ा सा दिमाग में इसको इंट्रोड्यूस करिए कि देखिए क्या क्या चीजें आपके लिए आ रही है, और उसको रिवाइज करने का काम कीजिए, उसके बाद फिर आएगा ना आपके लिए एक करके, ठीक ना। तो देखिए आगे हम लोग बात कर रहे थे, साइंस वाला चल रहा है भोरे भोरे 5 बजे, ठीक ना।
एकदम शुरुआत कीजिए एकदम अर्ली मॉर्निंग से। अगला देखिए क्या कह रहा है कि राजभाषा का आयोग का गठन, राजभाषा का आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजे खेर। बीजे खेर। ये राजभाषा आयोग कि कौन सा आपका जो राज्य होगा वो किस भाषा के आधारित पर गठन किया जाएगा आपका, इसका जो आयोग का तो कौन था आपका अध्यक्ष? बीजे खैर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता? क्योंकि अपनाया गया था, ठीक ना। 14 सितंबर को क्या किया गया था? अपनाया गया था। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय में क्या आपका राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, याद रखिएगा। ऐसा न है कि मतलब कि भारत में अंग्रेजी नहीं बोला जाता है। आप जाइए ना, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद कहाँ? मेघालय में। यहाँ का क्या आपका जो राजभाषा है वो क्या आपका? इंग्लिश है। तो कभी कभी ऐसा लगे कि हम लोग बहुत पीछे है भारत वाला, यहाँ इंग्लिश बोला जाता ही नहीं है, चाहे अगला मतलब कोई आपको डिमीन करने का कोशिश कर रहा है कि ये हिंदी बोलता है चाहे इंग्लिश नहीं जानता है, तो उसको याद दिला दीजिएगा कि भारत का एक कोना है ना, वहां इंग्लिश से बोला जाता है। चलो तुमको इंट्रोड्यूस करवाते हैं वहां से। तो देख लीजिए, भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे आपका? मैथिली शरण गुप्त, जिसको क्या कहा जाता है आपका? आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है, याद रखिएगा। आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। तुलसीदास एक आपका क्या थे? बहुत बड़े क्या था आपका? राइटर थे। अगला अगर बात करते हैं हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है आपका? सुमित्रा नंदन पंत। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, यही लिखे थे, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं कि आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा के रूप में किनको नामित है? महादेवी वर्मा को, याद रखिएगा। कौन है ये आपका? महादेवी वर्मा। तो ये आपका क्या साहित्य से संबंधित आपका क्वेश्चन आ रहा है। ये आपका महादेवी वर्मा है। भारतीय आत्मा के रूप में किनको कहा गया? माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। तो कुछ क्या आपका उपनाम है जिनके नाम से जाने जाते हैं, बहुत सारे से कवि हैं, ठीक ना। तो ये आपका माखनलाल चतुर्वेदी को क्या जाना जाता है? आपका भारतीय आत्मा के रूप में। अगर बात करते हैं संस्कृत व्याकरण के बारे में, तो इनके जनक कौन थे आपका? पाणिनि। कौन थे आपका? पाणिनि। और संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है आपका? महाभारत है, याद रखिएगा। और इसके रचयिता कौन है आपका? वेद व्यास। अब विश्व का आदि महाकाव्य ये कौन है आपका? रामायण है। और इनका जो रचनाकार है वो कौन है आपका? वाल्मीकि है, महर्षि वाल्मीकि, याद रखिएगा। रामायण मूलतः कौन सा भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में, जिसमें आपका 24,000 क्या आपका श्लोक है? 24,000 श्लोक है, याद रखिएगा। और रामचरित जो मानस है आपका वो किसमें लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। किसमें आपका? अवधी में। हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है आपका? पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो। और हिंदी भाषा कहां से संबंधित है आपका? इंडो यूरोपियन से संबंधित है, इंडो यूरोपियन। अगर भारत का अगर शेक्सपियर का अगर नाम अगर पूछा जाए, जिस तरह से आपका था ना शेक्सपियर, वो क्या था आपका? इंग्लिश से संबंधित है ना। तो अगर बात करते हैं आपका कालिदास जो है भारत के, उनको क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। और सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता है? सुकुमार कवि। तो ये सब जो देख रहे हैं ना, क्या है ये आपका अगर हम बात करते हैं तो ये इनका उपनाम है, जिनके नाम से भी ये लोग जाने जाते हैं। और विश्वास कीजिए बहुत सारे एग्जाम्स में क्या आता है, इससे संबंधित क्वेश्चंस भी आपका आता है। तो छोड़ना एक भी चीज ना, इसको याद रखिएगा। जितना भी चीजें जा रहा ना, एकदम रट जाने का काम कीजिए। एक ही उपाय, एकदम गट लगा जाइए, ठीक ना। और गट लगाने का तरीका बताया है ना कि क्या करना? नो कॉपी नो कलम। बस एक बार देखिए, दो बार देखिए, ढेर समय आपसे नहीं मांग रहा है। खाते उठते बैठते जखनी सोने जा रहा है ना, चला दीजिए ना, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका। 30 से 35 मिनट में क्या होगा आपका? ये कंप्लीट हो जाएगा जी। 30 से 35 मिनट में क्या होगा? ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाने का काम करेगा। तो एकदम यूटिलाइज कीजिए। अगला देखिए, कह कि विश्व का सबसे प्राचीन जो भाषा है वो क्या आपका? सुमेरियन है। क्या आपका? सुमेरियन। केंद्रीय अंग्रेजी विदेशी भाषा संस्थान कहां है आपका? हैदराबाद में। जबकि अगर बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, ये कहां आपका है? शिमला में है, जो कि आपका रिसर्च करता है किस पे? लैंग्वेज संबंधित अगर बात करते हैं वो आपका इस पे क्या होता है? रिसर्च करने का काम करता है। भारत में आधुनिक शिक्षा के अगर जन्मदाता बोलेगा तो कौन थे आपका? चार्ल्स ग्रांट थे 1792 में। इनको क्या माना जाता है? भारत में जो आधुनिक शिक्षा जो देख रहे हैं ना, जैसे जैसे संचार हो रहा था, आपका टेक्नोलॉजी का नया नया आपका चीजें जुड़ रहा था, तो ये इनोवेशन लाने का काम किए थे। इनका नाम क्या था? चार्ल्स ग्रांट था। भारत का जो आइंस्टीन है ना,
वो किनको माना जाता है? आपका नागा अर्जुन को, ठीक ना। और कलम का सिपाही अगर बोला जाएगा तो किनको? मुंशी प्रेमचंद्र को। किनको का बोला जाता है? आपका मुंशी प्रेमचंद्र को। हिंदी में आंसू लिपि का जन्मदाता कौन? आपका आंसू लिपि राधेलाल द्विवेदी। राधेलाल द्विवेदी याद रखिएगा। अब प्रथम हिंदू विधि निर्माता, प्रथम हिंदू विधि निर्माता ये कौन थे? आपका मनु थे। इनका बहुत सारा अगर बात करते हैं ना, रचना है आपका, पढ़ने को मिलेगा, चाहे याद करने के लिए आपको आएगा। देश का प्रथम विश्वविद्यालय, जल्दी से बताइए, देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? आपका नालंदा है, जिसका स्थापना गुप्त शासक कौन किए थे? आपका कुमार गुप्त किया थे। और ये कब? 450 ईसा पूर्व में, ठीक ना। ईस्वी में, सॉरी ईस्वी में किए थे, ठीक ना। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना, चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय की बात अगर बात करते हैं, चाहे वो तक्षशिला के बारे में बात करते हैं, विश्व में अगर बात करते हैं ना कि सबसे पहला आपका वो अगर विश्व विश्वविद्यालय था तो वो कौन था? आपका तक्षशिला था। और वो भी आपका कहां? भारत में था। लेकिन अब वो पाकिस्तान से अलग होने के कारण क्या हुआ? वो आपका पाकिस्तान में चला गया, जहां के जिसका पूरा नस्तोनुबद्ध हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन भारत में जो आपके थे कौन था? आपका नालंदा विश्वविद्यालय। अगर बात करते हैं ना तो आपका तक्षशिला में आपका रेसिडेंशियल सुविधा नहीं था, वहां पे बच्चों को वहां रह के सुविधा, पढ़ने की सुविधा नहीं था। लेकिन नालंदा में ये चीजें था आपका। तो देश दुनिया से आपका आके क्या होता था? शिक्षा ग्रहण करने का काम करते थे, याद रखिएगा। अब भारत ने उसको फिर से पुनर्जीवित किया है, नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से आपका वही ढांचा में क्या किया गया है? पुनर्जीवित किया गया है। और फिर से आपका जो करिकुलम है ना उसको स्टार्ट करने का काम किए हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं विक्रमशिला का स्थापना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अगर स्थापना बोलेगा तो कौन किया था? आपका पाल वंश के संस्थापक आपका क्या था? भाई थे ये आपका धर्मपाल, यही आपका किए थे, ठीक ना। कौन था आपका? धर्मपाल किए थे, शासक था आपका धर्मपाल। प्रथम हिंदी सम्मेलन, इसको बढ़ावा देने के लिए क्या होता है ना, हिंदी को बहुत सारे आपका अधिवेशन सम्मेलन को बुलाया जाता है ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए और नए नए चीजों इसके आयामों में क्या किया जाए, इसको जोड़ा जाए। तो अगर बात करते हैं प्रथम हिंदी सम्मेलन तो भारत में आपका 1975 में होने का काम किया था। और ये आपका कहां हुआ था? नागपुर में। कह रहा वेटिकन सिटी में क्या है? सभी भाषाएं मान्य है, याद रखिएगा। तो वहां का कोई अपना नेशनल क्या है? भाषा नहीं है। पहले तो जान लीजिए सबसे छोटा शहर है, सबसे छोटा आपका देश है ये। और 1500 से लगभग 1500 से 1000 आपका क्या आदमी यहाँ पे रहता है। तो 1500 आदमी में क्या क्या मतलब अपनाइएगा। तो क्या है ना, सब भाषा का मान्य, कोई इसका अपना भाषा नहीं है। तो ये आज आपका था जो सीरीज चल रहा था 11 था। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। जहां भी कहीं लग रहा है कि नहीं सर किसमें कुछ दिक्कत है तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। गारंटी देते हैं वो चीजें आपके लिए जरूर हम क्लियर करने का काम करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ अगले सीरीज में।